जय हिंद सभी को। जैसा कि बायोफ्यूल इन दिनों काफ़ी चर्चा में रहता है। अब कल 10 अगस्त को, मार्क द डेट, 10 अगस्त को बायोफ्यूल डे भी था, टू ऑनर रुडोल्फ डीजल। बायोफ्यूल्स आर द सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स एक्चुअली। और भी इसके बारे में हम बहुत कुछ देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि बायोफ्यूल होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बायोफ्यूल होता क्या है इसका इंट्रोडक्शन देखें तो एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल, एनी हाइड्रोकार्बन मार्केट फ्यूल that is solid, liquid or gas that is produced from an organic matter, market organic matter, which may be living or the once living is considered as biofuel. So any hydrocarbon fuel which is produced from the organic matter is considered as biofuel, as a name suggests, bio plus fuel, a fuel which is derived from the बायोलॉजिकल बीइंग्स। ठीक है, एग्जाम्पल में बात करें तो सॉलिड अगर हम बायोफ्यूल देखें तो वुड हो गया, मैन्यूर हो गया। लिक्विड अगर हम बायोफ्यूल की बात करें तो बायोडीजल हो गया, बायो इथेनॉल हो गया। गैसियस अगर हम बायोफ्यूल की बात करें तो बायोगैस काफी चर्चा में रहता है। तो ये हमारा बायोफ्यूल हो गया। हम क्या करते हैं ना, बेसिकली बायोफ्यूल को 4 जनरेशन में डिवाइड करते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन के बारे में, एक बात बताऊं, मार्क दी एवरी पॉइंट, बिकॉज एक एक इसमें लाइन से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो अगर हम फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल से डराइव फ्रॉम द फूड क्रॉप्स। ठीक है, फूड क्रॉप्स आर द बेसिस ऑफ दिस फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स। एग्जांपल बायो इथेनॉल हो गया, बायो डीजल हो गया, और शुगर केन हो गया, वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, कॉर्न्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनसे हमारे फर्स्ट जनरेशन बनाए जाते हैं क्या, बायोफ्यूल्स। प्रॉब्लम थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि फूड सिक्योरिटी का कंसर्न आ जाता है हमारा। सेकंड जनरेशन अगर हम बायोफ्यूल की बात करें तो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल जो है वो क्रॉप के वेस्ट से बनाया जाता है, ना कि हमारे फूड क्रॉप से। क्रॉप के जो वेस्ट होंगे, इसमें ग्रास हो गए, लेफ्ट ओवर्स हो गए, उनसे बनाया जाता है सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल की बात करें तो वो एल्गी से बनाया जाता है। और फोर्थ जनरेशन अगर हम बायोफ्यूल की बात करें तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग करके बनाया जाता है, एट द लेबोरेटरी बनाया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग करके। तो ये 4 जनरेशन ऑफ द बायोफ्यूल हमने देख लिया। फर्स्ट जनरेशन जो कि फूड क्रॉप से बनाया जाता है, सेकंड जनरेशन जो कि क्रॉप वेस्ट से बनाया जाता है, थर्ड जनरेशन जो कि एल्गी से बनाया जाता है, एंड फोर्थ जनरेशन जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और लैब में बनाया जाता है। ठीक है, तो ये 4 जनरेशन हो गए बायोफ्यूल के। जैसा कि हम जानते हैं कि बायोफ्यूल्स जो होते हैं वो लेस CO2 एमिट करते हैं देन कन्वेंशनल फ्यूल्स एंड कैन बी ब्लेंडेड विद द एग्जिस्टिंग फ्यूल्स। जो भी एग्जिस्टिंग फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, इनके साथ हम बायोफ्यूल्स को ब्लेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बायोफ्यूल। बायोफ्यूल का हमने वो देखा और ये चीजें हो गई। तो कुछ कॉमन बायोफ्यूल के बारे में अगर हम देखें, कुछ इंपॉर्टेंट बायोफ्यूल्स के बारे में, जिसमें बायो इथेनॉल की अगर हम बात करें तो बायो इथेनॉल एक्चुअली सब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं वो हिंट दूं तो बायोफ्यूल, बायो इथेनॉल की अगर हम बात करें तो C2 इथ जहां भी आता है ना केमिस्ट्री में, वहां पे 2 कार्बन होते हैं, C2 होता है। तो बायो इथेनॉल का अगर हम केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो C2H5OH होता है। एंड इट इज बेसिकली अल्कोहल प्रोड्यूस फ्रॉम द स्टार्च एंड द शुगर क्रॉप्स। ठीक है, इसके बाद बायो इथेनॉल जो होता है इट इज कॉमनली ब्लेंडेड विद द पेट्रोल। बायोडीजल की बात करें तो बायोडीजल ऐसा होता है ना कि जो कि मेनली बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू इसको बनाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसेस्टेरिफिकेशन। ट्रांसेस्टेरिफिकेशन, इससे हमारा बायोडीजल बनता है, और जो कि वेजिटेबल, प्लांट या फिर एनिमल ऑयल से मेनली बनता है बायोडीजल हमारा। और बायोगैस को तो जैसा हम सब जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बायोगैस इज एक्चुअली बाई प्रोडक्ट ऑफ डीकम्पोजिंग प्लांट्स इन द एनिमल वेस्ट इन द एनवायरमेंट विद द लो लेवल ऑफ द CO2। तो जब हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट को एनएरोबिक डिकम्पोजिशन करते हैं तो उससे जो बायो प्रोडक्ट हमारा निकल के आता है उसको हम लोग बायोगैस बोलते हैं, जिसमें प्राइमरीली जो हमारा गैस होता है वो CO2 और CH4 होता है। ठीक है, देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ द बायोफ्यूल, इसकी भी डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, ठीक है, टाइप्स हमने देख लिए, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बायो इथेनॉल, बायोडीजल एंड बायोगैस के बारे में देख लिया, 2 लाइन। अगर हम थोड़ा इसका एडवांटेज देखें तो क्या है, तो सबसे पहला एडवांटेज बायोफ्यूल का यही है कि लेस कार्बन एमिटर है।
लेस कार्बन एमिशन होगा। दूसरा बात करें, इजी टू सोर्स है भाई, हम सबके यहाँ वो है गन्ना होता है, ये होता है, ठीक है, तो हम अपने ऑर्गेनिक वेस्ट से, फूड क्रॉप से, फूड वेस्ट से, क्रॉप वेस्ट से बना सकते हैं इसको, है ना। तो इजी टू सोर्स है। इकोनॉमिक और एनर्जी सिक्योरिटी, इनहेंसिंग एनर्जी सिक्योरिटी, हमको किसी और पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि हमको रसिया से ऑयल लेना है, हमको सऊदी अरेबिया से ऑयल लेना है, ठीक है। तो एनर्जी सिक्योरिटी हमको प्रोवाइड करेगा ये चीज। रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, ऑगमेंट करेगा। क्यों भैया? एग्रीकल्चर, अब शुगर केन से हमारा वो बनेगा, शुगर केन से हमारा बायो इथेनॉल बनेगा, तो फिर शुगर केन इंडस्ट्री का फिर वो होगा ना, शुगर केन ज़्यादा अमाउंट में उगाए जाएंगे, तो इससे हमारा रूरल इकोनॉमी अच्छा होगा, डेवलप होगा, फार्मर्स को फायदा होगा इससे, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी हमारा अच्छा होगा, इजी टू सोर्स है, लेस कार्बन एमिशन है, जो व्हीकल्स हैं उनका जो लाइफ है वो इनहेंस हो जाएगा, और कोस्ट इफेक्टिव भी, अगर ओवरऑल इसका देखेंगे एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल सोर्स, ये कोस्ट इफेक्टिव भी है हमारा बायोफ्यूल्स। तो दीज आर द सब एडवांटेजेस ऑफ द बायोफ्यूल। इसके बाद अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे भाई। तो डिसएडवांटेज में तो पहला डिसएडवांटेज जो है वो फूड सिक्योरिटी का है। फूड वर्सेज फ्यूल डिबेट होता है हमारे यहाँ कि भैया अगर हम सारे फूड क्रॉप्स को अगर हम बायो इथेनॉल और बायो डीजल बनाने में ही लगा देंगे, बायोफ्यूल्स बनाने में ही लगा देंगे, तो फिर फूड जो क्रॉप्स है उनका तो शॉर्टेज हो जाएगा, जिससे कि फूड सिक्योरिटी आ जाएगा। तो पहला कंसर्न ये है, पहला डिसएडवांटेज थोड़ा सा ये माना जाता है कि फूड वर्सेज फ्यूल डिबेट होने लगता है, ठीक है। अगर बायोफ्यूल आपको बनाना है ना, दूसरी चीज अगर बात करें, दूसरी डिसएडवांटेज की बात करें, तो बायोफ्यूल अगर आपको बनाना है तो इसमें वाटर कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हाई वाटर रिक्वायरमेंट, हाई वाटर कंजप्शन होता है इसमें, थोड़ा सा ये इसका डिसएडवांटेज भी है। उसके बाद मोनोकल्चर को इंकरेज करेगा, ठीक है। अब शुगर केन से हमारा बायोइथेनॉल बनेगा तो शुगर केन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, फार्मर सब कुछ छोड़ के शुगर केन का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, उससे पैसा भी कमाएंगे, पैसा भी मिल रहा होगा उससे, ठीक है। तो मोनोकल्चर को प्रमोट करेगा ये। और डिसएडवांटेज यही है कि एक ओल्डर व्हीकल्स जो हैं, ठीक है, उनको फिर वो करना पड़ेगा, प्रॉपर इंजन का मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो दीज आर दी सम डिसएडवांटेजेस ऑफ द बायोफ्यूल्स, ठीक है, कुछ खास डिसएडवांटेज नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल आया था 2018 में। मार्केट क्वेश्चन यहां से बनता है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018। तो इसके कुछ प्रमुख चीजें देख लेते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के बारे में 2018। तो द पॉलिसी कैटेगराइजेज द बायोफ्यूल एज अ बेसिक बायोफ्यूल, एडवांस बायोफ्यूल एंड थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। तीन टाइप में ये बायोफ्यूल्स को डिवाइड कर देता है, बेसिक बायोफ्यूल, एडवांस बायोफ्यूल एंड थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। बेसिक बायोफ्यूल में जैसे बायो इथेनॉल आ जाएगा, बायो डीजल आ जाएगा। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल में जैसे हमारा बायो सीएनजी आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये पॉलिसी यही करता है कि बायोफ्यूल्स को कैटेगराइज कर देता है। दूसरा, ये पॉलिसी एक्सपेंड करता है यूज ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर द इथेनॉल प्रोडक्शन। पहले था कि आप इथेनॉल प्रोडक्शन इसी चीज से कर सकते हैं, लेकिन ये पॉलिसी क्या करता है कि चीजों को एक्सपेंड कर देता है कि आप इन चीजों को भी इथेनॉल प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। इसके बाद इस पॉलिसी के तहत एक इंडिकेटिव टारगेट दिया गया था ऑफ द 20%, 20% ब्लेंडिंग ऑफ द इथेनॉल इन द पेट्रोल एंड 5% ब्लेंडिंग ऑफ द बायोडीजल इन द डीजल। एंड टाइम डेट कब तक दिया था? 2030 तक दिया गया था, बट इंडिया ने अचीव कर लिया है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बाई मार्च 2025 हमने अचीव कर लिया है, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018, इसने एक बात किया गया था सेटिंग अप ऑफ द नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी। नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी NBCC का भी इसने सेटिंग करने का बात किया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस पॉलिसी में बात किया गया था तो बायोमास रिपोजिटरी की डेवलप करने की भी बात की गई थी, बायोमास रिपोजिटरी। तो मेरे हिसाब से नेशनल पॉलिसी में बायोफ्यूल में इंपॉर्टेंट यही तीनों चीज़ें हैं, चार चीज़ें हैं कि पॉलिसी में बायोफ्यूल को कैटेगराइज किया गया था, ठीक है, और इंडिकेटिव ईयर क्या है E20, और सेटिंग ऑफ द NBCC और बायोमास रिपोजिटरी की बात की गई थी, ठीक है। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें कि इंडिया में इस टाइम प्रेजेंट स्टेटस क्या है इथेनॉल ब्लेंडिंग का, तो इंडिया हैज़ रीच द 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन द पेट्रोल बाई मार्च 2025, ठीक है। और जिससे हमारा क्या हो रहा है कि हमने जो क्रूड ऑयल का जो हमारा वो था ना
जो हम इंपोर्ट करते थे उसको कट किया है बाय 1.3 लाख करोड़ इन द फॉरेक्स। ठीक। बाकी अगर हम आगे क्या देख रहे हैं इस चीज़ में, अगर उसकी बात करें तो हम कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि इंडिया हैज़ रीच्ड अ नोटेबल पॉइंट इन इथेनॉल ब्लेंडिंग इनिशिएटिव्स रिफ्लेक्टिंग ऑन ऑनगोइंग एफर्ट्स टुवर्ड्स द क्लीन एनर्जी एंड द एनर्जी सिक्योरिटी। दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, क्लीन एनर्जी एंड एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी इसलिए क्योंकि हमको फिर कन्वेंशनल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट कम होगा, दूसरे देशों पे हमारा निर्भरता कम होगा। ठीक है, तो ये हमारा था बायोफ्यूल के बारे में। धन्यवाद।